मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और अब मैं क्या कहूँ। हमारे संत महापुरुषों ने आपको सभी कुछ बता दिया है, लेकिन अब मुझसे कहा गया है तो कुछ मैं अवश्य कहूँगा और मेरा अंतिम ये आशीर्वाद ही आप लोगों के लिए होगा, ये वरदान शब्द होगा। देखो, सत्संग ये है, ये हमारे भक्तों ने ये भी बताया है कि सत्संग जो है सत्य से संग करा देना ही सत्संग देना है। अब सत्य क्या है उसका मुझे पता चलना चाहिए कि सत्य से संग कैसे होता है और सत्य है क्या। मेरे प्रिय आत्माओं, सत्य उसी को कहा जाता है जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता है। सत्य और असत्य में बहुत बड़ा भेद है। आपको इस जीवन कल्याण के निमित्त कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा आपसे एक क्षण भी अलग नहीं हट रहा है, कभी भी नहीं हटा है और हम भी कभी मरे नहीं हैं। सदा एक रस रहना ही सत है। सत का कभी अभाव नहीं तो असत का कभी भाव नहीं। मेरे भक्तों, बशर की शकल अंधों को क्या मालूम होता है। ये वो आईना है जिसमें खुदा मालूम होता है। ये बड़ी विलक्षण बात है। मैं थोड़े ही शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करता रहा हूँ और करते रहेंगे। जब तक मेरी श्वासा है तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा कोई और तो प्रयोजन है नहीं। मैं आपसे कुछ लेने के लिए तो नहीं आता हूँ, ना आया हूँ, ना आऊंगा और मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? एक ही कारण मेरे आने का है कि अश्च प्रभु हृदय है, अछत है अधिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि अस्पर हृदय सतधिकारी, ये पर्चे में भी चौपाई दिखाई गई है। इसका मतलब ये है ऐसा परमात्मा जिसकी कभी क्षति नहीं होती है, असत अधिकारी, विकार रहित और हमारे हृदय के अंदर विराज रहा है। फिर ये संसार का जीव दुखी। अरे मेरे भक्तों, ये कहने में बड़ी लज्जा लगती है, जिसके बगैर आप एक सेकंड जीवित नहीं रह सकते हो। आप ही क्या संसार एक सेकंड क्या आधा सेकंड भी जीवित नहीं रह सकती है और वो आपके अंदर बैठा है और आपको जीवित रखे है और ये कहता है कि मेरी भी तरफ ध्यान कर। ये वो गुल है जिसमें आईना ये मालूम होता है, ये शीशा है तेरा, इसको देख ले। इबादत करो। किसकी इबादत करना है? चरणों पर शीश झुकाओ। किसके चरणों पर शीश झुकाना है? क्या चरण परमात्मा के आपको दिखाई देते हैं? उसके सामने घंटा बजाना ये निरादर से कम नहीं होगा।
तू अजर अमर अविनाशी है, जिसकी कोई रूप न रेखा है, जिसकी कोई शक्ल नहीं है। भौतिक शक्ल को देखने के लिए इन्हीं आंखों की आवश्यकता है। अभी हमारे डॉक्टर उपाध्याय ने बताया था कि ये संसार को इन्हीं आंखों से देख सकते हो, लेकिन जहाँ दिव्य चक्षु की बात आती है, परमात्मा का विषय आता है, तो इन आंखों से विलग हो जाते हैं। इन आंखों का तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। इस संसार में, ये भौत की जगत में आपको भजन क्या करना है, करने का प्रश्न ही खत्म कर दो। करना तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं मूर्ति पूजा पर जाता हूं तो मूर्ति पूजा तक जाने में थोड़ी देर लगती है। तुम्हारे पास ही तीर्थ है, उसी की पूजा कर लो। पूजा भी नहीं है, ईश्वर की पूजा नहीं है, ये तो केवल स्मरण है। और ये मन का मोड़ना है। विषयों से मन मोड़ू रे तो हे राम। मतलब मेरे कहने का ये नहीं है। अभी हमारे संत पुरुषों ने ये भी बताया था, ये आपको वासनाएं लगी हुई। स्वामी सेवादास ने बताया था कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 ही विषयों में ये सारा संसार भ्रमण करता है।